हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न डिपार्ट। मैं हूं निधि। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स का पार्ट 3। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पिछले 2 पार्ट्स में हमने देखा था इनपुट डिवाइसेस के बारे में, देन वी हैव स्टडीड अबाउट द आउटपुट डिवाइसेस। So in today's part we will see what are the storage devices that we use in the computer। अब हमने देखा कि कंप्यूटर में हम डेटा को इनपुट करते हैं, फिर डेटा कंप्यूटर कुछ प्रोसेसिंग करता है, उसके अगेंस्ट कंप्यूटर प्रोसेसिंग करके हमें कुछ आउटपुट शो करता है। तो कंप्यूटर जो आउटपुट शो करता है वो हम कभी ये चाहते हैं कि वो स्टोर कर सके कंप्यूटर उस चीज़ को, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं? जो कि हमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। सो दे कैन होल्ड डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़। तो डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस है। फर्स्ट इज़ द हार्ड डिस्क ड्राइव। तो आपको ये नज़र आ रही है यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव। सो हार्ड ड्राइव क्या होती है? हार्ड ड्राइव को ही हम हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं, या फिर HDD या फिर हार्ड डिस्क। तो एक ये मेन परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है हमारे कंप्यूटर में। तो हार्ड ड्राइव होती है वो कंप्यूटर के केस में होती है, और सारे प्रोग्राम्स और डॉक्यूमेंट्स ये हार्ड ड्राइव ही स्टोर करती है। सो एक ये डिस्क पैक है जिसमें बहुत सर्कुलर पैटर्न्स होते हैं। सर्कुलर पैटर्न तो यहाँ पे मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डेटा के स्टोरेज में और इंस्ट्रक्शंस को और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में। ज़्यादातर जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं उसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है 500 GB से 8 TB तक। नाउ नेक्स्ट इज़ द ऑप्टिकल डिस्क। ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है ऑप्टिकल डिस्क। ये भी एक टाइप का स्टोरेज मीडिया है जिसमें फ्लैट राउंड पोर्टेबल डिस्क जो कि बनी होती है मेटल से, प्लास्टिक से या फिर लैक्वर से, दैट इज़ रिटर्न एंड रीड बाय लेज़र। तो लेज़र टेक्नोलॉजी के थ्रू विद द हेल्प ऑफ रेज ये स्टोर करती है डेटा। तो कुछ ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें बस रीड ही कर सकते हो आप डेटा को, उसमें कुछ राइट नहीं कर सकते। सो इट मीन्स यूज़र कैन नॉट राइट और सेव ऑन द मीडिया। कुछ ऐसी होती है जिसमें आप रीड भी कर सकते हो ऑप्टिकल डिस्क और राइट भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज द कॉम्पैक्ट डिस्क। दिस इज कॉल्ड द CD। तो CD क्या होती है? ये 4.75 इंचेस डायमीटर होती है और 1/20 इंच थिक होती है, लेस देन। तो 2 बेसिक कॉम्पैक्ट डिस्क हैं जो कि कंप्यूटर यूज़ करते हैं, दैट इज़ द CD-ROM एंड DVD-ROM। तो CD-ROM फुल फॉर्म है, दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यस, CD-ROM की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सो कॉम्पैक्ट डिस्क में टेक्स्ट हो सकते हैं, ग्राफिक्स, वीडियो आप सेव कर सकते हो। तो CD-ROM ज़्यादातर आपकी स्पेसिंग लेती है, अप टू 700 MB ऑफ डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हो। एंड CD-ROM ड्राइव यूज टू रीड डेटा। CD-ROM ड्राइव यूज़ होती है ताकि आप CD-ROM से अपना डेटा रीड कर सको। DVD की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यस, नाउ डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी भी इसको कहेंगे। तो ये CD-ROM से सिमिलर ही है, लेकिन यहाँ पे आप ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हो। CD-ROM में आप 700 MB ऑफ डेटा तक होल्ड कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे। DVD में आप 4 GB to 7.5 GB डेटा को स्टोर कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज द रिकॉर्डेबल CD, जिसमें CDR और DVD रिकॉर्डेबल DVD। सो CD रिकॉर्डेबल और DVD रिकॉर्डेबल मल्टी सेशन कॉम्पैक्ट डिस्क होती हैं जिसमें आप डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड ऑडियो। सो यू कैन राइट ऑन वन पार्ट ऑफ डिस्क। एक ही टाइम पे आप एक पार्ट डिस्क में राइट कर सकते हो एंड ऑन अदर पार्ट लेटर, दूसरे पार्ट में आप बाद में राइट कर सकते हो। तो आप हर एक पार्ट पे लिख सकते हो बट ओनली वन एट अ टाइम, एंड यू कैन नॉट इरेज द डिस्क कंटेंट। तो रिकॉर्डेबल CD में आप डिस्क के कंटेंट को इरेज नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट इज द री राइटेबल CD और DVD री राइटेबल। तो ये आपकी इरेजेबल डिस्क होती हैं जो कि अलाउ करती हैं आपको मल्टीपल टाइम्स आप इसमें राइट कर सकते हो। ये डिस्क होती हैं वो आपकी हार्ड डिस्क की तरह होती है जो आपको लिखने में और री राइट करने में इंफॉर्मेशन मल्टीपल टाइम्स आप इसको रीड कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज द ब्लू रे डिस्क।
आपको ये नज़र आ रही है, ब्लू रे डिस्क इज़ अ न्यू डीवीडी फॉर्मेट, जो कि ज़्यादा हायर कैपेसिटी है, बेटर क्वालिटी है इसमें आपकी नॉर्मल डीवीडी से। तो ब्लू रे डिस्क रोम और बीडी रोम, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है अप टू 100 GB। ब्लू रे डिस्क ड्राइव्स एंड प्लेयर्स यू ऑल्सो यूज टू प्ले और रन ब्लू रे डिस्क। नेक्स्ट इज द फ्लैश ड्राइव्स को हम पेन ड्राइव्स की कहते हैं। न्यूएस्ट फॉर्म है कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस का, जो कि हम प्लग्ड इन कर सकते हैं यूएसबी में। यूएसबी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। सो पेन ड्राइव पोर्टेबल है, लाइट वेट होती हैं, स्टोरेज कैपेसिटी आपकी 512 MB से 100 GB तक हो सकते हैं, और डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट कि कितना आप इसमें कितनी कॉस्टली आप ले रहे हैं। नाउ मेमोरी कार्ड ये एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है, जो कि बिगर देन 1.5 इंचेस, ये आप देख सकते हैं, जो कि आप इंसर्ट कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो ऑन अ डेडिकेटेड स्लॉट इन अ कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल में। यस, नाउ नेक्स्ट इज द प्रोसेसिंग डिवाइस। अब हमने देख लिया इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, फिर हमने देखा अबाउट द स्टोरेज डिवाइस। अब हम देखेंगे प्रोसेसिंग। यस, सो प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है? हमारा प्रोसेसर है, जो कि मेन चिप होती है कंप्यूटर में, ताकि आपका डेटा प्रोसेस हो सके। प्रोसेसिंग का क्या मतलब है कि डेटा जो पहले रॉ डेटा था उसको हम इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। सो प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर आपका होता है CPU, दैट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ये सारे कैलकुलेशन प्रोसेस डेटा को प्रोसेस करता है। ये इनपुट लेता है इनपुट डिवाइसेस से। CPU क्या करता है? इनपुट लेता है इनपुट डिवाइसेस से, उसको प्रोसेस करता है, फिर ये जो प्रोसेस रिजल्ट होता है वो आउटपुट डिवाइसेस को देता है। यस, नाउ CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, जो आपकी छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट इज द ALU, दैट इज द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एक कंपोनेंट है प्रोसेसर का, मतलब CPU का, जो सारे अरिथमेटिक मीन्स जो आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारा अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है। कंपैरिजन क्या होता है? जैसे कि 2 इज लेस देन 3, तो ये कंपेयर कर रहे हो। यस, कंपैरिजन ऑपरेटर। आपके लॉजिकल ऑपरेटर, 2 इज इक्वल टू और नॉट, तो ये सारे लॉजिकल ऑपरेशन। नाउ कंट्रोल यूनिट आपके सारे फंक्शंस कंप्यूटर के कंट्रोल करता है, चेक करता है जो कि रिजल्ट ALU ने दिए वो सही है या नहीं, और इट ऑल्सो चेक व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू, कि कब कौन सा काम कब करना है, सारी प्रोसेसिंग कंट्रोल यूनिट देखता है। नाउ नेक्स्ट इज द मेमोरी यूनिट आपके डेटा को होल्ड करता है, जो कि प्रोसेस करना होता है, और डेटा को भी प्रोसेस करता है बाय द CPU। यस, नाउ कौन कौन से CPU मैन्युफैक्चरर्स है? बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है जो CPU का, वो है इंटेल, जो कि पेंटियम बनाता है, सेलेरॉन प्रोसेसर्स बनाता है। अदर CPU मेकर है AMD, जो कि मैन्युफैक्चर करता है सैम्प्रॉन एंड एथलॉन चिप्स। मैकिन्टोश कंप्यूटर भी है, जो कि पावर PC चिप्स यूज़ करता है इन एसोसिएशन विद IBM एंड मोटोरोला। मल्टी कोर प्रोसेसर किसे कहोगे? ज़्यादातर जो प्रोसेसर चिप्स होती हैं नाउ ऑफर मल्टी कोर प्रोसेसर। अब मल्टी कोर प्रोसेसर क्या होता है? ऐसा प्रोसेसर जिसमें सर्किटरी नेसेसरी टू एग्जीक्यूट। प्रोसेसर कोर क्या होता है? जिसमें सारे सर्किट्स हैं जो कि आपको एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में यूज़ होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हर एक प्रोसेसर कोर को देखता है एज अ सेपरेट प्रोसेसर। यस, तो ड्यूअल कोर प्रोसेसर में चिप होती है जिसमें 2 सेपरेट प्रोसेसर होते हैं। क्वाड कोर प्रोसेसर में क्या होता है? इज ए चिप विथ 4 सेपरेट प्रोसेसर। यस, तो दीज आर द मल्टी कोर मीन्स एक से ज़्यादा आपके प्रोसेसर हैं। यस, सो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट